नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से दी गवर्नमेंट मेनिया चैनल में। मिडविल का 4th पार्ट हो चुका है। 5th पार्ट पे आते हैं। मुगल वंश, मुगल डायनेस्टी। अकबर आता है अकबर का जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1542। माता का नाम हमीदा बानो बेगम, ठीक है। बचपन का नाम उसका जलाल हुआ करता था, ठीक है। बचपन में उसे जलाल नाम से पुकारते थे। सेकेंड बैटल कब लड़ता है वो? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 5 नवंबर 1556, ठीक है। किसके बीच में? अकबर और हेमू। अकबर की तरफ से लीड करने वाला कौन था? बैरम खान। बैरम खान अकबर के लिए लीड करता है, उसमें हेमू परास्त होता है पूरी तरह से, ठीक है। अकबर को विजयी मिलती है। 1562 एडी में सती प्रथा को समाप्त करने वाला अकबर था, ठीक है। ध्यान रखना, 1562 एडी सती प्रथा को फिनिश करने वाला कौन था? अकबर। 1563 पिलग्रिम टैक्स को फिनिश किया, ठीक है। जजिया कर 1564, ये सारे ईयर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1564 में जजिया कर को खत्म करता है कौन? अकबर। फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा, गुजरात जो विजय उसे मिलती है उसकी याद में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाता है अकबर, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576। हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप बुरी तरह से परास्त होते हैं अकबर से, ठीक है। उसमें कौन? मान सिंह की वजह से मेन इंपॉर्टेंट रोल मान सिंह ने निभाया था। इन्होंने क्या किया? महाराणा प्रताप को पूरी तरह से उसके इरादों में विफल किया और अकबर इस युद्ध में पूरी तरह से जीत गया। अकबर की आखिरी लड़ाई कौन सी? असीरगढ़ विजय, ठीक है। विजय हुआ था कब? 1601 में, ठीक है। असीरगढ़ की लड़ाई में आखिरी उसकी लड़ाई। इबादत खाना क्या था? एक तरह का इबादत करने का स्थान हुआ करता था अकबर के लिए, जहां पे लोग जाया करते थे। 1575 में उसने खोला था, 1582 में यह बंद हो गया। कवि प्रिय की उपाधि दिया था उसने बीरबल को। दीने इलाही एक उसका धर्म हुआ करता था। स्वीकार करने वाला पहला बंदा कौन था? हमारा बीरबल था। और अंतिम हिंदू भी था, ठीक है। याद रखना, पहला बंदा बीरबल था और अंतिम हिंदू बंदा भी कौन था? बीरबल था। तो याद रखना कौन? दीने इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? बीरबल। दहसाल बंदोबस्त की व्यवस्था राजा टोडरमल ने की थी। अकबर के टाइम पे राजा टोडरमल उनके यहाँ इंटेलिजेंट जो 9 रत्नों में से एक हुआ करते थे। राजा टोडरमल ने क्या किया? दहसाल बंदोबस्त की व्यवस्था की। 1556 से लेके 1560 तक बैरम खान ने क्या किया? अकबर की सुरक्षा की, उसका संरक्षक बना रहा 1556 से 1560 तक। डेट याद रखना। इसमें क्या किया? अकबर का संरक्षक था बैरम खान, ठीक है। बैरम खान। अकबर काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों, याद रखना। अकबर के जो पूरा काल था उसे क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। मतलब कि हिंदी साहित्य का सबसे ज्यादा सोने की चिड़िया कहा जाता है। मतलब एक यादगार टाइटल दिया गया। 16 अक्टूबर 1605 में आगरा के निकट सिकंदराबाद में इसे दफनाया गया अकबर को। अकबर की मृत्यु कब हुई? 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी, आगरा के निकट सिकंदराबाद में उसे दफनाया जाता है। फिर आता है जहांगीर का 1605 से 1627। बचपन का नाम सलीम, ठीक है। माता जगत गोसाई जोधाबाई, ठीक है। जंजीर के नाम से ज्यादातर फेमस था जहांगीर, ठीक है। उसका जंजीर के नाम से जाना गया। कौन? किसको? जहांगीर को। तो याद रखना, जंजीर के नाम से कौन जाना जाता था? जहांगीर, ठीक है। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी किसने? जहांगीर ने। इसने ऐसा इसलिए करवाया था कि इसके बेटे खुसरो को इन्होंने थोड़ी ज्ञान देने की कोशिश की। इसकी वजह से इन्होंने क्या किया? 5वें सिख अर्जुन देव की हत्या करवा दी। पहला अंग्रेज राजदूत कैप्टन हॉकिंस और दूसरा सर थॉमस रे इसी के शासनकाल में आए थे, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर लेना। रेड ड्रैगन से आने वाला जो उनके जहाज का नाम था, कैप्टन हॉकिंस, उनके जहाज का नाम था रेड ड्रैगन, ठीक है। याद रखना, क्वेश्चन यूपीएससी तक पूछा जा चुका है, ठीक है। जहांगीर ने 2 शादियां की थी। एक मेहरुनिसा, जिसे नूरजहां कौन थी? नूरजहां की पहले भी शादी हो चुकी थी। फिर बाद में क्या हो गया? उसके हस्बैंड मर गए और फिर नूरजहां अकबर के यहाँ पे उसकी
मम्मी जो हुआ करती थी शाहजहां की, उसकी देखभाल करने के लिए उसे नियुक्त किया गया। बाद में नौरोज एक फेस्टिवल हुआ करता था जिसमें जहांगीर ने उसे पहली बार देखा और उसकी सौंदर्यता से मुक्त होकर उससे शादी रचाता है। कौन? जहांगीर। ठीक है, तो मेहरुन्निसा, जिसे बाद में उसने नूरजहां की उपाधि दी, और बायोग्राफी तुजुक ए जहांगीर के नाम से है। किसकी? जहांगीर की जो बायोग्राफी है वो तुजुक ए जहांगीर है। ठीक है, इसमें जहांगीर के बारे में बताया गया है। नूर जहां की माँ अस्तम बेगम, ठीक है, अस्तम बेगम गुलाब से इत्र बनाने की कला का खोज की थी। किसने? अस्तम बेगम ने। ये कौन थी? ये नूरजहां की माँ थी। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, जहांगीर के काल को क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्णकाल, क्योंकि ये चित्रकारी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रखता था, इस वजह से। इसके बाद आता है शाहजहां। शाहजहां क्या होता है? 1605 से 1627। बचपन का नाम खुर्रम। ठीक है, अब देखिए शाहजहां आता है। अब इसका जन्म क्या हुआ? 5 जनवरी 1592। माता जगत गोसाई, इसकी भी माता का नाम जगत गोसाई था, कंफ्यूज नहीं होना है। जहांगीर की माँ का नाम भी जगत गोसाई जोधाबाई था, और इसकी माँ का भी नाम क्या था? जगत गोसाई, क्योंकि इनकी पहली बीवी, जो जहांगीर की पहली बीवी थी, वो जगत गोसाई थी। दूसरी मेहरुन्निसा, जिसे नूरजहां के नाम से जाना गया। तो ये बात याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद अर्जुनमंद बानो बेगम, मुमताज, जिनका नाम मुमताज नाम से हम लोग जानते हैं, उनका रियल नेम था अर्जुनमंद बानो बेगम। उसकी याद में उन्होंने ताजमहल को बनवाया। ठीक है, लाल किला का निर्माण शाहजहां ने, जामा मस्जिद भी शाहजहां ने। उस्ताद ईसा जो थे, उन्होंने रूपरेखा दिया था किसका? ताजमहल का निर्माण करवाया था उस्ताद अहमद लाहौरी ने। याद रखना, उस्ताद ईसा जो थे, उन्होंने रूपरेखा दिया था, स्ट्रक्चर जिसे बोल सकते हैं आप, आर्किटेक्चर। ठीक है, निर्माण किसने कराया था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। ठीक है, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को। ठीक है, याद रखना, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। बैटल ऑफ बहादुरपुर। अब देखिए क्या होता है, शाहजहां थोड़े टाइम के लिए बीमार पड़ जाता है। इसके जितने भी लड़के थे, ठीक है, औरंगजेब हो गया, और कौन? मुराद हो गया, ये, और दारा सिको, ये सारे लोग क्या करने, राज्य में शासन करने के लिए आपस में ही लड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से युद्ध होता है, बैटल ऑफ बहादुरपुर। ठीक है, बहादुरपुर में 24 फरवरी 1658 में लड़ाई होती है, जिसमें क्या होता है, सुजा इसका लड़का था, वो मारा जाता है। आपस में ही सब लड़ते हैं, औरंगजेब, सब लोग। ठीक है, बाद में क्या होता है? बैटल ऑफ दरमट। ठीक है, दरमट में क्या होता है? मुराद और औरंगजेब साथ में दोनों भाई मिलके दारा सिकोह के खिलाफ लड़ते हैं। इसमें दारा सिकोह हार जाता है और अपनी जान बचा के भागता है। फिर बाद में वो आता है देवगिरी, आखिरी बैटल था, बैटल ऑफ देवगिरी। इसमें दारा सिकोह को हराकर औरंगजेब ने इसकी हत्या करवा दी। ठीक है, जबकि इसका भाई हुआ करता था, फिर भी इसने क्या किया? सिंहासन लेने के वजह से इसने दारा सिकोह की हत्या कर दी, और औरंगजेब अपने आप को राजा घोषित करता है। औरंगजेब की टेन्योर की बात की जाए तो 1658 से 1707। ठीक है, यह बहुत ही कट्टर सुन्नी धर्म का मुसलमान हुआ करता था। इसे जिंदा पीर लोग कहते थे। ठीक है, याद रखना, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है। 9वें गुरु तेज बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। अगर पूछा जाए किसने करवाई थी, तो गुरु तेज बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। दोस्तों, ये वीडियो जनरल अवेयरनेस के लिए स्पेशली मैं डिजाइन कर रहा हूँ। ठीक है, आगे एग्जाम होने वाला है CHSL का, रेलवे NTPC, ठीक है, ग्रुप D, CGL की डेट आ चुकी है, तो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। ठीक है, वीडियो को 100+ लाइक तक पहुंचाइए ज्यादा से ज्यादा, ताकि मैं भी थोड़ा बहुत मोटिवेट हो सकूं, और भी आपके लिए कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा, जैसे बायो में, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी। ठीक है, ये सारे कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्लीज गाइज मेरे से जुड़े रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए। वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद।